सभी को आवाज सुनाई दे रही है? ऐसे आनो वंदना, मनी, सुनाई दे रही है सर। बेटा आवाज सुनाई दे रही है। चलो ठीक है, आज आप और ऑफलाइन क्यों नहीं आए? तबीयत खराब थी बेटा सर ऑफलाइन हमारी। क्लास। और मनी आप क्यों नहीं आए? मनी आपको आना चाहिए था ना। ठीक है, अपना टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। कल आपने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, राइट। कल आपने पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड को और किस नाम से जाना जाता है, यह आपने पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, अब अपना सेकंड टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ठीक, ब्लड अगर हम ऑल बॉडी पार्ट को देखा जाए, ऑल बॉडी, अगर एंटायर बॉडी की हम बात करें, एंटायर बॉडी का, टोटल बॉडी का 8% पार्ट बेटा कौन ऑक्यूपाई करता है? ब्लड करता है। टोटल बॉडी का जो 8% भाग होता है वह ब्लड क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। यानी कि ऑल बॉडी को अगर हम कितना मान ले, यानी कि 100% मान ले, इन 100% में से 8% यानी कि ब्लड होता है और 90%, 92% क्या होते हैं? अदर ऑर्गन, अदर ऑर्गन्स। ठीक है, क्या होता है? अदर ऑर्गन्स लिख सकते हो, अदर ऑर्गन, अदर ऑर्गन्स। ठीक है, अदर ऑर्गन एंड टिश्यूज लिख सकते हो। ठीक है, अदर ऑर्गन समझ में आ गया होगा। यानी कि एंटायर बॉडी की हम बात करें, अदर ऑर्गन लिख दो, या फिर आप स्लैश डाल के क्या लिख सकते हैं? अदर टिश्यूज भी लिख सकते हैं। हमारी जो एंटायर बॉडी है, इस एंटायर बॉडी में 8% भाग ब्लड से बना हुआ है और बाकी 92% किसे बना हुआ है? अदर टिश्यू से बना हुआ है। राइट, समझ रहे हो आप? इस 8% की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इस 8% की बात करेंगे। जो 8% होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड। क्या बोलेंगे? ब्लड। आपने क्या लिखा? कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर मेनली हम बात करें, ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर, अभी लिखना नहीं है, अभी समझो, अभी लिखना किसी को नहीं है, लिखने की मैं बोलूंगा तब लिखना। यानी कि ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर एक इस वापस, अगर हम इस ब्लड को वापस कितना मान ले, 100% मान लेते हैं, तो इस ब्लड को दो पार्ट में तोड़ते हैं। यानी कि 45% ब्लड में प्रेजेंट होते हैं कौन? ब्लड एलिमेंट्स। 45% में कौन होते हैं? ब्लड एलिमेंट्स, जिसको हम क्या बोल सकते हो? ब्लड सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं। और 55% में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर हम बात करें 45% में ब्लड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन होते हैं? ब्लड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना, एलिमेंट्स में ब्लड सेल का ही पूछा गया है, राइट। अब इन 45% में कौन होता है? ब्लड एलिमेंट्स होता है, ब्लड सेल्स होता है। और यह ब्लड सेल्स भी कितने, यानी कि 3 प्रकार की होती है। ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यानी कि एक ब्लड सेल को हम बोलते हैं आरबीसी, क्या बोलेंगे? आरबीसी बोलेंगे। और सेकंड जो ब्लड सेल है उसको हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, राइट। और जो थर्ड ब्लड सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे? रेड ब्लड सेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेड ब्लड सेल्स। सबको पता है। अगर इसके पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? व्हाइट
ब्लड सेल्स लिखेंगे, राइट? लिखेंगे कि नहीं? अगर आपसे प्लेटलेट पूछा जाए, प्लेटलेट के अपने आप में फुल फॉर्म है, राइट? आप प्लेटलेट का आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड नाम, सेकेंड नेम ऑफ द प्लेटलेट, प्लेटलेट का सेकेंड नाम या प्लेटलेट को किस अदर नेम से भी जाना जाता है। तो प्लेटलेट का जो सेकेंड नेम होता है टी से होता है, याद रखना, पीटी, पी टी, टी से होता है। टी से आप क्या लिखेंगे? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और व्हाइट ब्लड सेल का जो सेकंड नाम होता है ये एल से होता है, एल डब्ल्यू, याद रहेगा। इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। और जो रेड ब्लड सेल है उस रेड ब्लड सेल का सेकंड नाम होता है, यानी कि आई ई आर, ई आर, ई आर, यानी कि ई से स्टार्ट होगा। तो क्या लिखेंगे आप इसको? एरिथ्रोसाइट। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का सेकंड नाम क्या होता है तो आप लिखना आरबीसी का सेकंड नाम एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का सेकंड नाम ल्यूकोसाइट होता है। एरिथ्रो का मींस, अब एरिथ्रो का मींस ही होता है बेटा रेड। एरिथ्रो का मींस क्या होता है? रेड होता है, यानी कि आरबीसी का कलर कैसा होगा? रेड होगा। और लीको का मींस होता है व्हाइट। लीको का मींस क्या होता है? व्हाइट। डब्ल्यूबीसी का कलर भी कैसा होगा? व्हाइट कलर का होगा। और प्लेटलेट कलरलेस होती है, ठीक है? कैसे होती है? कलरलेस होती है। यानी कि लीको का मींस क्या होता है? व्हाइट होता है। एरिथ्रो का मींस क्या होता है? रेड होता है। जैसे आपने सुना होगा इरिथमा, इरिथमा सुना? इरिथमा का मींस होता है रेडनेस ऑफ द स्किन। इरिथमा एक बार सुना होगा आपने, इरिथमा सुना है कि नहीं? इरिथमा मतलब लालिमा, यानी कि रेडनेस हो गई क्या? स्किन। इरिथमा का मींस क्या होता है? रेड। तो आप भूलेंगे नहीं, कभी कभी कलर से भी आता है। आपसे पूछा जाए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? आरबीसी की वजह से। अब और पूछा जाए स्पेसिफिक क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। और स्पेसिफिक पूछा जाए तो पोरफायरिन की वजह से रेड कलर होता है। आगे मैं सब आपका लिखा दूंगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इन 45% में तो कौन था? ब्लड एलिमेंट्स या ब्लड सेल का। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 55%। 55% में होता है ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानेंगे, राइट? ब्लड प्लाज्मा को अगर हम फर्दर कितना मान ले? 100% मान लेते हैं। इस 55 को हमने 100 माना, जैसे आप मैथमेटिक्स में मानते हैं माना कि 100। इस 55% को हमें 100 माना, इसको 100 मान के दो पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, राइट? यानी कि इसको 100 मान के दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो इस 55% में, इस 55% में इन इस 55 को 100 माना, इन 100 के अंदर यानी कि 90% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है, राइट? 90% क्या होता है? वाटर होता है। और जो 10% होता है वो होता है अदर सॉलिड सब्सटेंस। क्या होता है? अदर सॉलिड सब्सटेंस होता है, राइट? अदर सॉलिड सब्सटेंस होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? तो 90% वाटर से और 10% अदर सॉलिड सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे ना? अब आपसे पूछा जाए कि अदर सोलिड सब्सटेंस जो 10% है ये किससे मिलकर बने होते हैं? बिकॉज 10% में क्या होगा? अगेन डिवाइडेड होगा। तो इनको हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 10% को, राइट? एक को हम लेते हैं 9.1%। कितना लेते हैं? 9.1%। और सेकंड जो पार्ट है उसको हम लेते हैं 0.9%। अरे तभी तो 10 होगा ना? 9.8 प्लस 0.9 इक्वल टू 10 होगा कि नहीं? 9.1 अपॉन 0.9 इक्वल टू 10। यानी कि जो 9.1% होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। और जो हमारे पास
0.9% होता है, ये होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, राइट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट वह कंपोनेंट होता है जिसमें कार्बन प्लस कार्बन के डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, राइट, उनको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जहां पर कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे। यहां तक समझ में आया सभी को? आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप लिखना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, एटीसी। हाँ होता है बेटा, होता है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको कार्बन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बोलते हैं, राइट। या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। देन अगर इधर हम बात करें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर एग्जांपल कौन कौन होते हैं, देखो, ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज, ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा, इधर से लिखो बेटा। यानी कि अगर हम बात करें इनका, पहला तो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज। आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज में क्या क्या होगा, इस तरफ से चल रहे हैं हम, याद रखना। ग्लूकोज में यानी कि ग्लूकोज में होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, राइट। सॉरी, ग्लूकोज में क्या, वो डायरेक्ट लिखते हैं, न्यूट्रिएंट लिखो आप। क्या लिखो? न्यूट्रिएंट। तो आप भी कंफ्यूजन होंगे। न्यूट्रिएंट के अंदर क्या होंगे, अमाइनो एसिड होगा, देन ग्लूकोज होगा, राइट, देन फैटी एसिड होगा, होगा कि नहीं, एटीसी। ये तो न्यूट्रिएंट हो गया। सेकंड प्रोडक्ट होता है इसमें, इसको बंद कर देता हूँ। सेकंड आपका यहाँ से प्रोडक्ट, सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट। क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट होगा, राइट। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आएगा, यानी कि यूरिया, राइट, यूरिक एसिड, केराटिनिन, केराटिनिन, एटीसी, वेस्टेज प्रोडक्ट में आ गया। देन इसके बाद और कौन प्रेजेंट होंगे, यानी कि हॉर्मोन्स, राइट, हॉर्मोन्स होंगे, वह एंडोक्राइन ग्लैंड के हॉर्मोन्स होंगे। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वह होता है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, जो आपको याद रखना है। क्या? प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि 10% जो अदर सॉलिड सब्सटेंस होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप बोलेंगे कि 9.1% क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, 0.9% क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब इसमें आपको याद रखने वाला है ये वाला पार्ट, प्लाज्मा प्रोटीन वाला। प्लाज्मा प्रोटीन वाला पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन फर्दर डिवाइडेड होती है बेटा कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। प्लाज्मा प्रोटीन फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कितने पार्ट में होगी, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, राइट। अगर इसके 1 पार्ट की मैं बात करूं, एक पार्ट में इसके प्रेजेंट होता है यानी कि अनिल की जीएफ, आलू की जीएफ, राइट। अरमान की जीएफ, अरमान नहीं है इसलिए हटा दिया हमने, ठीक है। अरमान की बोल दो, आलू की बोल दो, अनिल की बोल दो, जिसका नाम ऐसे है, ए पे किसी का भी ले लो, राइट। ए स्टैंड फॉर, ए का मीन्स होता है एल्बुमिन। ए का मीन्स क्या होगा, एल्बुमिन होता है, राइट। ए का मीन्स क्या होता है, एल्बुमिन होता है। और जे का मीन्स होता है ग्लोबुलिन्स। क्या होता है, ग्लोबुलिन, राइट। देन एफ का, एफ स्टैंड फॉर फाइब्रिनोजन, राइट। फाइब्रिनोजन को हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं।
यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। एक आलू की जीएफ, कौन सी जीएफ? आलू की जीएफ। ए स्टैंड फॉर एल्बुमिन, जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलिन्स, एफ स्टैंड फॉर फिब्रिनोजेंस, एफ स्टैंड फॉर फिब्रिनोजेंस। देन अब आपसे पूछा जा सकता है, इनके कार्यभार पूछा जा सकता है। यहाँ से एक बात आपको हमेशा नोट करनी है कि जब भी प्लाज्मा प्रोटीन की बात होती है, क्वेश्चन आपका एल्बुमिन से ही बनने वाला है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एल्बुमिन की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, तभी आपको क्या लिखना है? एल्बुमिन। यानी कि ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है। स्मॉलेस्ट क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कौन? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होती है? स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट तो होती है बट मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन भी होती है। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है बट क्या होती है? मोस्ट अबंडेंट क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन भी होती है। मोस्ट अबंडेंट क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। मोस्ट अबंडेंट का मीन्स होती है यानी कि इसका परसेंटेज अदर प्लाज्मा प्रोटीन की तुलना में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे छोटी होती है लेकिन इसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। मोस्ट अबंडेंट का मीन्स होता है कि छोटी छोटी होती है बट नंबर क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। समझ में आया? यानी कि इस क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताए एल्बुमिन। दूसरा घूम के आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए, तब आप क्या लिखेंगे? एल्बुमिन। और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में होती है तब यही होती है। लगभग कितना परसेंटेज में होती है एल्बुमिन? यहाँ लिख रहा हूँ, एल्बुमिन लगभग परसेंटेज में होती है। यानी कि एल्बुमिन प्रेजेंट होती है 54%। कितनी होती है? 54%। याद रखना, एल्बुमिन 54। यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा नंबर में होती है वो एल्बुमिन होती है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज में जो छोटी होती है वो भी एल्बुमिन होती है। इसलिए इसको स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन और मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। देन इसके बात करें, ये सेकंड नंबर में आती है और इसका जो अमाउंट परसेंटेज है वह होता है 38%। कितना होता है? 38% होता है। यानी कि ग्लोबुलिन 38% होती है। अब फिब्रिनोजेन की बात करूं, फिब्रिनोजेन कितनी होती है? 8% होती है। कितनी होती है? 8%। अगर इस प्लाज्मा प्रोटीन को आप कितना मानोगे? 100% मानोगे तो 100 में से जो 44% है वह तो एल्बुमिन होती है, और जो 38% होती है वो ग्लोबुलिन्स होती है, और जो 8% होती है वो फिब्रिनोजेंस होती है। अब देखो प्लस करो, आपके पास 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 8 + 8 कितना हुआ? 16। 16 4 कितना हुआ? 20। 20 का यहाँ लगा दिया मैंने 0, राइट। और 4 कहाँ चला गया? यहाँ पे देखो, यानी कि 5। देख रहे हो यहाँ पे 5 प्लस, सॉरी 4 क्यों, कितना 20 हुआ ना, तो 2 आएंगे ना। देख, यानी कि 8 8 16, 16 4 20, 20 का 0 इधर और 2 इधर जाएगा, राइट। तो यानी कि 2 और 5 कितना हुआ? 7, 7 3 कितना हुआ? 10। तो यहाँ हो गया 100। आगे समझ में? क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, तो आप क्या लिखेंगे? एल्बुमिन होती है। और स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन पूछा जाए तभी आपको क्या लिखेंगे? एल्बुमिन होती है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बन सकता है प्लाज्मा प्रोटीन से। प्लाज्मा प्रोटीन से क्वेश्चन बनेगा, वह क्वेश्चन ये है, यहीं लिख रहा हूँ, फंक्शंस। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या पूछा जा सकता है? फंक्शंस पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? फंक्शंस पूछा जा सकता है, राइट। प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शंस यानी कि मेन कार्य क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन
का मेन वर्क क्या है, मेन काम क्या है, फंक्शन तो पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक बात याद रखना कि ये क्या करती है, बीपी को मेंटेन करती है, जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी, राइट। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हो कि जो प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन है ये ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक एंड ऑनकोटिक, या तो ऑस्मोटिक बोल दो स्लेश क्या लिख दो ऑनकोटिक, जो प्रेशर है उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, यानी कि उस प्रेशर को क्या करती है, उत्पन्न करती है, समझ रहे हो, उस प्रेशर का निर्माण करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वह उसका मेन वर्क क्या है, आप सिंपल शब्द में लिखना कि साहब ये बीपी को मेंटेन करती है। ऑप्शन में ना मिले तो ये दूसरा ऑप्शन ये मिलेगा कि साहब ये ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उसको बनाने का काम करती है। यहाँ तक हमारी बात खत्म होती है, यहाँ तक आपको समझ में है। देन अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन की बात करें, ग्लोबुलिन का जो मेन वर्क होता है, ग्लोबुलिन फर्दर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है, यानी कि अल्फा अल्फा ग्लोबुलिन्स होता है, गामा ग्लोबुलिन्स होता है, अल्फा सॉरी अल्फा बीटा अल्फा बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन्स होता है, राइट। एक तो कौन सा होता है, अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स होता है। तो इनमें से याद रखना कि जो अल्फा और बीटा होता है ये क्या करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, यानी कि सम गैसेस सम हॉर्मोन्स को क्या करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं। लेकिन जो आपको याद रखना है वह गामा रखना है। ये कौन से याद रखना है, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का मेन काम होता है ये एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। देख सकते हैं आप, ये क्या करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में। देन इसके बाद मैं बात करूं किसके, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का सबसे कम अमाउंट में होती है और फिब्रिनोजन का एक ही काम होता है। फिब्रिनोजन क्या करती है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। फिब्रिनोजन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इसके बाद यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी कि प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस बाय हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट क्या होती है, लीवर सेल होती है। क्या होती है, लीवर सेल। यहां लिख रहा हूं एक्सेप्ट ग्लोबुलिन, एक्सेप्ट ग्लोबुलिन, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर पे होता है, एक्सेप्ट यानी कि ग्लोबुलिन के सिवाय। ग्लोबुलिन को छोड़कर बाकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनका निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, लीवर की सेल करती है। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेप्ट का मीन्स ग्लोबुलिन को छोड़ के, इस ग्लोबुलिन का जो निर्माण होता है, यहाँ लिखना ग्लोबुलिन सिंथेसिस, ग्लोबुलिन सिंथेसिस बाय ग्लोबुलिन सिंथेसिस बाय थाइमस थाइमस ग्लैंड। इसके द्वारा होता है, थाइमस ग्लैंड के द्वारा होती है।
याद रहेगा। और थाइमस ग्लैंड क्या होती है ओल्ड एज में, और चाइल्ड के अंदर क्या होती है, चाइल्ड के अंदर तो लेस डेवलप होती है, और ओल्ड एज में क्या होती है, डीनेचुरेट हो जाती है, यानी कि इसकी साइज रिड्यूस हो जाती है बिकॉज फाइबर डेवलप हो जाते हैं। राइट, समझ रहे हो। इसलिए चाइल्ड बच्चे की और ओल्ड एज जो एजिंग पर्सन है उनका इम्यूनिटी पावर क्या होता है, कम हो जाता है, इसीलिए वो इजीली क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, अगर एंटायर बॉडी की हम बात करें, ऑल बॉडी की हम बात करें, ऑल बॉडी का 8% भाग ब्लड के द्वारा ऑक्यूपाई होता है। ऑक्यूपाई का मीन्स होता है ब्लड के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि अगर मैं 100 किलो का हूं तो मेरा 8% जो भाग है वो कौन बनाएगा, ब्लड बनाएगा। यानी कि एंटायर बॉडी, संपूर्ण बॉडी का 8%, 8% भाग ब्लड के द्वारा ऑक्यूपाई होता है। आपको लिखना नहीं है, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। अगर आप लिखोगे तो ठीक है, ऐसे भी आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे कोचिंग से, लेकिन आप हैंड राइटिंग में लिखोगे तो अच्छा, आपको याद भी रहेगा और आपकी हैबिट में भी रहेगा। तो अभी आप समझो, लिखा मैं दूंगा आपको, ठीक है, समझ रहे हो। देन इसके बाद ऑल बॉडी का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है डीएसएसबी में, डीएसएसबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटायर बॉडी का ब्लड कितना परसेंट भाग ऑक्यूपाई करता है, तो कितना लिखेंगे, 8% लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 8%। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कितना होता है, तो इस रेंज में अगर आ जाए 6.4 टू 8.2, अगर इस रेंज में आता है तो क्या लग रहा है, ग्राम, तो बेटा ये इसकी रेंज होती है। और सबसे ज्यादा जो एल्बुमिन होता है ये होता है 3 टू 4 ग्राम, 2 टू 3 ग्राम, और ये 1 ग्राम, ठीक है, याद रहेगा। देन इसके बाद 8%, मैं लिखा दूंगा सब, 8% ब्लड ऑक्यूपाई करता है एंटायर बॉडी का, मतलब एंटायर बॉडी का 8% भाग कौन ऑक्यूपाई करता है, ब्लड करता है। ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट वाला कंपोनेंट होता है और दूसरा वाटर वाला कंपोनेंट यानी कि प्लाज्मा वाला कंपोनेंट होता है। यानी कि 45% ब्लड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल बनाती है। ब्लड का जो 45% भाग होता है वो ब्लड सेल या फिर ब्लड एलिमेंट बनाने का काम करते हैं, और जो 55% भाग होता है, 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा बनाता है, राइट। और ब्लड प्लाज्मा का 90% जो भाग होता है, 90% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, और 10% जो भाग होता है वो सेम यानी अदर सॉलिड सब्सटेंस होता है। अदर सॉलिड सब्सटेंस में 9.1% क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, सच एज न्यूट्रिएंट हो गया, वेस्टेज प्रोडक्ट हो गया, हॉर्मोन्स हो गया, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, राइट। देन प्लाज्मा प्रोटीन, देन प्लाज्मा प्रोटीन, देन 0.9% जो भाग होता है तो कौन बनाता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं, सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, राइट। इधर जो प्लाज्मा प्रोटीन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का भाग था, इन 9.1% में से लगभग कितना, 7.4, अगर हम रेंज में देखें, इसमें देखें अप्रोक्सीमेट, अगर रेंज में देखें तो 6.4 टू 8.2, देखो 9.1%, इसका जो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का जो नॉर्मल लेवल होता है कितना होता है, 6.4 टू 8.2 ग्राम्स होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, आलू की जीएफ, अरमान की जीएफ, यानी कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज अदर प्लाज्मा प्रोटीन की तुलना में छोटी होती है,
राइट, बट नंबर में क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर नंबर में ज्यादा होने की वजह से बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। और इसका भी वर्क भी मेन वर्क होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, बीपी को मेंटेन करने का काम करता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। यानी कि ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, ब्लड के द्वारा ब्लड वेजल्स की वॉल पर लगाया गया प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। यहाँ पर ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ब्लड के द्वारा ब्लड की सर्कुलेटरी डायरेक्शन में लगाया गया प्रेशर को हम ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का जो इसका जो परसेंटेज है एल्बुमिन का कितना होता है, 54% होता है, 54% होता है। ग्लोबुलिन का कितना होता है, 38% होता है। ग्लोबुलिन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। यानी कि अल्फा और बीटा का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, या सम हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं इन गैसेस को। देन जो गामा होता है ये एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण करने का काम करता है। फिब्रिनोजन 8% पार्ट होता है इसका, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, राइट। अगर इधर देखिए ब्लड सेल की, ब्लड सेल 3 प्रकार की होती है, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम शॉर्ट में आरबीसी के नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट याद रहेगा PRW बोलते हैं इसको। ब्लड सेल कैसे होती है, PRW, ठीक है, क्या बोलेंगे, PRW। प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स। देन रेड ब्लड सेल का जो सेकंड नाम है वो होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मींस क्या होता है, रेड, इसलिए रेड ब्लड सेल का कलर कैसा होता है, रेड। देन व्हाइट ब्लड सेल कैसा, ल्यूकोसाइट, इसका सेकंड नाम है। ल्यूको का मींस होता है व्हाइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। प्लेटलेट का सेकंड नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, एक्सेप्ट ग्लोबुलिन, बाकी कहाँ होती है, लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर के द्वारा, लीवर की सेल के द्वारा होता है, एक्सेप्ट ग्लोबुलिन, बिकॉज ग्लोबुलिन का निर्माण कौन करती है, थाइमस ग्लैंड करती है। कौन करेगी, थाइमस ग्लैंड करेगी, राइट। अब लिख लो, आप राइट डाउन करो। पहले आप कैसे लिखोगे 1 मिनट में बताता हूँ आपको। आवाज आ रही है सभी को?